दोस्तों, क्या आपके पैरों में बार बार सुन्नपन आता है? चलते चलते अचानक झंझनाहट महसूस होती है? या रात में पैरों में ऐसी जलन होती है कि नींद तक टूट जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देता। पैरों का सुन्न होना, झंझनाहट या जलन सिर्फ थकान नहीं होती, कई बार यह शरीर के अंदर चल रही बड़ी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। अधिकतर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कमजोरी होगी, कोई कहता है ज्यादा देर बैठने से हुआ होगा, तो कोई इसे उम्र का असर मानकर भूल जाता है। लेकिन सच यह है कि कई बार यही छोटे छोटे लक्षण आगे चलकर नसों की बीमारी, डायबिटीज, विटामिन की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या और यहाँ तक कि लकवे जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और जलन आखिर क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां जिम्मेदार हो सकती हैं, कौन से संकेत खतरनाक हैं और किन घरेलू उपायों और आदतों से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका शरीर आपको पहले से चेतावनी दे रहा हो और आप उसे समझ ही न पा रहे हों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैरों का सुन्न होना होता क्या है। जब हमारे पैरों की नसों तक सही तरीके से खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती या नसों पर दबाव पड़ता है, तब पैर सुन्न होने लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे पैर सो गए हों। कई लोगों को सुई चुभने जैसी झंझनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों को जलन और गर्मी महसूस होती है। अब सवाल आता है कि इसके असली कारण क्या हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है नसों पर दबाव पड़ना। अगर आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, पैर मोड़कर बैठते हैं या घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से थोड़ी देर के लिए पैर सुन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि शरीर में विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने के लिए कितना जरूरी है। जब इसकी कमी होने लगती है, तब नसें कमजोर होने लगती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पैरों में झंझनाहट, चलने में कमजोरी, जलन। दोस्तों, क्या आपके पैरों में बार बार सुन्नपन आता है? चलते चलते अचानक झंझनाहट महसूस होती है? या रात में पैरों में ऐसी जलन होती है कि नींद तक टूट जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर कभी भी बिना वजह संकेत नहीं देता। पैरों का सुन्न होना, झंझनाहट या जलन सिर्फ थकान नहीं होती, कई बार यह शरीर के अंदर चल रही बड़ी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। अधिकतर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कमजोरी होगी, कोई कहता है ज्यादा देर बैठने से हुआ होगा, तो कोई इसे उम्र का असर मानकर भूल जाता है। लेकिन सच यह है कि कई बार यही छोटे छोटे लक्षण आगे चलकर नसों की बीमारी, डायबिटीज, विटामिन की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या और यहाँ तक कि लकवे जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और जलन आखिर क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन सी बीमारियां जिम्मेदार हो सकती हैं, कौन से संकेत खतरनाक हैं और किन घरेलू उपायों और आदतों से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका शरीर आपको पहले से चेतावनी दे रहा हो और आप उसे समझ ही न पा रहे हों। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पैरों का सुन्न होना होता क्या है। जब हमारे पैरों की नसों तक सही तरीके से खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती या नसों पर दबाव पड़ता है, तब पैर सुन्न होने लगते हैं।
कई बार ऐसा लगता है जैसे पैर सो गए हों। कई लोगों को सुई चुभने जैसी झंझनाहट महसूस होती है। कुछ लोगों को जलन और गर्मी महसूस होती है। अब सवाल आता है कि इसके असली कारण क्या हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है नसों पर दबाव पड़ना। अगर आप लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, पैर मोड़कर बैठते हैं या घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से थोड़ी देर के लिए पैर सुन्न हो सकते हैं। लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि शरीर में विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने के लिए कितना जरूरी है। जब इसकी कमी होने लगती है, तब नसें कमजोर होने लगती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पैरों में झंझनाहट, चलने में कमजोरी, जलन, थकान, चक्कर और कई बार याददाश्त कमजोर होना। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं या जिनका खानपान सही नहीं है, उनमें यह कमी ज्यादा देखी जाती है। तीसरा कारण है डायबिटीज। सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाती है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ी रहती है, तब पैरों की छोटी नसें खराब होने लगती हैं। इसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले पैरों में जलन शुरू होती है, फिर झंझनाहट और बाद में सुन्नपन बढ़ने लगता है। कई लोगों को रात में ऐसा लगता है जैसे पैरों में आग लग रही हो। कुछ लोगों को चादर का हल्का स्पर्श भी दर्द देता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और पैरों में ये लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाइए। चौथा कारण है खराब ब्लड सर्कुलेशन। जब शरीर में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं होता, तब पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इससे पैर सुन्न होने लगते हैं। यह समस्या खासकर उन लोगों में ज्यादा होती है जो धूम्रपान करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, ज्यादा मोटापे के शिकार हैं या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। अगर चलते समय पैरों में दर्द हो, जल्दी थकान हो या पैर हमेशा ठंडे रहते हों, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है। पांचवा कारण है स्लिप डिस्क या रीढ़ की नस दबना। हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें पैरों तक जाती हैं। अगर कमर की नस दब जाए तो उसका असर पैरों पर दिखने लगता है। ऐसे लोगों को कमर दर्द के साथ पैर में झंझनाहट होती है। कई बार दर्द कमर से शुरू होकर पैर तक जाता है। इसे साइटिका भी कहा जाता है। छठा कारण है ज्यादा तनाव और चिंता। बहुत से लोग यह बात नहीं जानते कि मानसिक तनाव का असर सीधे नसों पर पड़ता है। जब इंसान लगातार चिंता में रहता है, तो शरीर का नर्वस सिस्टम प्रभावित होने लगता है। इससे हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, झंझनाहट हो सकती है और शरीर में अजीब बेचैनी महसूस हो सकती है। सातवां कारण है थायराइड की समस्या। अगर थायराइड हार्मोन असंतुलित हो जाए तो शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। धीरे धीरे नसों पर असर पड़ता है और पैरों में सुन्नपन शुरू हो सकता है। आठवां कारण है शराब और नशे की आदत। जो लोग लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं, उनकी नसें कमजोर होने लगती हैं। शरीर में जरूरी विटामिन की कमी हो जाती है और धीरे धीरे पैरों में जलन और झंझनाहट शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर अचानक एक पैर पूरी तरह सुन्न हो जाए, चलने में दिक्कत हो, बोलने में परेशानी हो या शरीर का एक हिस्सा कमजोर पड़ जाए, तो यह स्ट्रोक यानी लकवे का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है।
अगर पैरों में लगातार जलन हो रही है, घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहे या पैरों का रंग बदल रहा है, तो यह नसों या ब्लड सर्कुलेशन की गंभीर समस्या हो सकती है। अब सवाल आता है कि इससे बचाव कैसे करें। सबसे पहला उपाय, रोजाना चलना शुरू कीजिए। चलने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नसें सक्रिय रहती हैं और सुन्नपन की समस्या कम होने लगती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलने की आदत डालिए। दूसरा उपाय, पैरों की एक्सरसाइज। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो हर 30 मिनट बाद उठिए, थोड़ा चलिए, पैरों को स्ट्रेच कीजिए, पैरों को गोल गोल घुमाइए, अंगूठों को ऊपर नीचे कीजिए। इससे नसों पर दबाव कम होता है। तीसरा उपाय, सही खानपान। अपने भोजन में विटामिन B12, आयरन और कैल्शियम शामिल कीजिए। दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, ये सब नसों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर शरीर में विटामिन की कमी होगी तो कोई भी दवा लंबे समय तक फायदा नहीं दे पाएगी। चौथा उपाय, पानी भरपूर पीजिए। शरीर में पानी की कमी से भी नसों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। पांचवा उपाय, शुगर कंट्रोल रखिए। अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर धीरे धीरे नसों को खत्म करती रहती है। छठा उपाय, धूम्रपान और शराब छोड़िए। ये दोनों आदतें ब्लड सर्कुलेशन खराब करती हैं, नसों को कमजोर बनाती हैं और शरीर की रिकवरी क्षमता कम कर देती हैं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की जो राहत दे सकते हैं। गुनगुने पानी में नमक डालकर पैर डुबोकर बैठना आराम देता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। सरसों या नारियल तेल से हल्की मालिश करने से भी नसों को आराम मिलता है। हल्दी वाला दूध शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है। मेथी दाना और अलसी के बीज नसों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।